19 जनवरी वाला टेस्ट स्टार्ट करना है या 16 फरवरी वाला या 16 मार्च वाला। आप अभी से क्यों ज्वाइन करें? जिससे आप अभी से अपनी टेस्टिंग को कमिट कर दें। आप अभी से डिसाइड कर लें इन वाली डेट्स को ये वाले टेस्ट देने हैं। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हॉलीडे का एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है जो आप भर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अपने दिमाग में डाल लीजिएगा इस, इफ यू वांट टू क्रैक मी, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सपना है डॉक्टर बनने का, थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज क्या है, उनके ऊपर आप मेहनत करते हैं, रिवाइज करते हैं। यदि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे, आपको लगेगा सारी चीजें रिवाइज करनी है और आपकी सारी तैयारी का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा। यू कैन नॉट रिवाइज 82 चैप्टर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट इज व्हाई टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NEETprep.com पे हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। इस बार का रैंक 1 शुभांश सेन गुप्ता हमारे यहाँ से 25,000 एमसीक्यूज और 92 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए। हमारे यहाँ से 5 साल में 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। हम पढ़ाते नहीं है, हमारे कोचिंग सेंटर्स नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं। बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, पर उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे टेस्ट लिखते हैं। तो इस वजह से हम अलग अलग जगह पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप पीछे रह गए, आगे एक और मौका हो रहा है। आगे जो 3 मौके आएंगे, T15, T11 और T7, मैंने अभी आपको बता दिया। आप अभी से कमिट करिए टेस्टिंग के लिए, यदि आपने अभी तक कमिट नहीं किया। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू विल मेक नाउ एट दिस टाइम व्हेन न्यू ईयर 2025 इज गोइंग टू कम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल क्रिसमस है और ये नया साल जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने इस वाली पिक्चर को आपको बार बार दिखाया है। ये पिक्चर बेसिकली ये दिखाती है कि जो लोग सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं उनके 150 से 200 नंबर आएंगे, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे पर टेस्टिंग नहीं करेंगे करीब 500 नंबर के आसपास पहुंचेंगे, टेस्टिंग से 600 के आसपास, और टेस्टिंग के बाद अपने वीक एरिया फिक्स करना चालू करेंगे, देन यू कैन रीच अप टू 700 मार्क्स। ठीक है, तो अब चीज ये है कि सब लोग को ये बात समझ में आती है, मुझे नहीं लगता कोई भी डिसएग्री करता होगा, पर हमने अभी तक क्यों टेस्टिंग चालू नहीं किया? तो अभी तक हमने ये किया है कि अलग अलग टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए हमने टेस्ट सीरीज चालू की, पहले वाइटल और फिर 3 पार्ट असेंट के, जिससे स्टूडेंट जैसे जैसे कॉन्फिडेंट होते जाएं टेस्ट लिखना चालू करें। इस समय पे हम एक साथ 3 टेस्ट सीरीज लॉन्च करें। एक टेस्ट सीरीज 19 जनवरी को होगी जिसका नाम T15 है, और उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगा कि T11 और T7 भी कब स्टार्ट होगा। पर समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए, तो व्हाट इज T15? T15 का मतलब है 15 क्लासरूम टेस्ट इन 15 वीक्स स्टार्टिंग 19 जनवरी। 15 क्लासरूम टेस्ट इन 15 वीक्स स्टार्टिंग 19 जनवरी। 19 जनवरी से नीट एग्जाम तक 15 हफ्ते बचेंगे। 15 वीक 15 टेस्ट, नाम इसीलिए हो गया T15। ठीक है, अभी से क्यों ज्वाइन करें? ठीक है, तो एक तो रीजन ये है कि अभी इसके ऊपर डिस्काउंट है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप न्यू ईयर में टेस्टिंग वाले मोड में जाएं। बिना टेस्टिंग के सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप रिगरस टेस्टिंग करेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज 250 से ज़्यादा सेंटर पे अवेलेबल है। NEETprep.com का नाम एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए जाना जाता है। तो हम लोग क्या करें इस टेस्टिंग के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। 15 टेस्ट है और 15 टेस्ट के ये वाले डेट्स है, मैं बताऊंगा इनका सिलेबस वगैरह क्या होगा। 19 जनवरी, 26 जनवरी, 2 फरवरी, 9 फरवरी, 16 फरवरी, 23 फरवरी, 2 मार्च, 9 मार्च, और उसके बाद फुल सिलेबस है 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल। ठीक है, हम लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आज आप एक टाइम टेबल को कमिट कर दीजिए, तो आपको ये स्केड्यूल मिल जाएगा, क्या सिलेबस होगा इन वाले टेस्ट में वो पता चल जाएगा। हम आपको ये वाले क्लासरूम टेस्ट देंगे, 15 क्लासरूम टेस्ट, प्लस हम आपको 14 DIY डू इट योरसेल्फ ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जो 5 से 7 चैप्टर के, 5 to 7 चैप्टर्स। ठीक है, पर 200 क्वेश्चन के। ठीक है, तो इनको आप यूज करेंगे, आप इसका सिलेबस देखेंगे और उसके हिसाब से आप DIY टेस्ट देना चालू करेंगे। उसके अलावा इस वाली टेस्ट सीरीज में आपको कस्टम टेस्ट और DPP जनरेटर भी मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यू कमिट टू द टेस्टिंग टाइम टेबल राइट नाउ। यदि आपके लिए ये वाला टाइम टेबल कंफर्टेबल है तो इसको कमिट करिए। मैं अभी आपको दिखा दूंगा क्या सिलेबस है। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास होंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, T11 और T7 टेस्ट सीरीज भी होंगी, विच मीन्स 11 टेस्ट 11 वीक्स, 7 टेस्ट 7 वीक्स। ठीक है, तो समझिए जरा क्या हो रहा है। तो यहां पे दिखाई दे रहा है कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से नीट एस्पिरेंट्स ने, काफी सारे लोगों ने टेस्टिंग चालू कर दिया, पर काफी सारे लोगों ने क्यों टेस्टिंग चालू नहीं की है। पहली चीज, ऑलरेडी मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा हूं, टेस्ट लिखने की क्यों जरूरत है? ओके, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम बचा है, बाद में टेस्ट लिख लूंगा। अभी तो सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, टेस्टिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। ओके,
डर लगता है कि असलियत पता चल जाएगी या फिर पेरेंट्स को पता चलेगा कि बच्चे की तो तैयारी अच्छी तरह नहीं चल रही। बिल्कुल परफेक्टली रेडी नहीं हूं, उसी दिन टेस्ट लिखूंगा जिस दिन मेरे 720 आउट ऑफ 720 लाइक तैयारी है। और फाइनली मेरी कोचिंग में कुछ टेस्टिंग चल रही है, वो सफिशिएंट है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं गाइस, अंडरस्टैंड दिस। ये वाला जो पार्ट है, आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करें जैसा मैंने आपको बताया था, आप इस जगह पे फंस जाएंगे, है ना। टेस्टिंग के बिना स्कोर इंप्रूव नहीं होगा जो फाइनल स्कोर होगा, क्योंकि टेस्टिंग के लिए आपको स्पीड चाहिए। 200 क्वेश्चन 200 मिनट में करना है, एक जगह पे बैठना है 200 मिनट के लिए, स्टैमिना चाहिए, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। पहली बार आप जाके लिखेंगे इतने सारे लोगों के बीच में, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, भूल जाएंगे आप चीज़ें, मेमोरी इश्यूज होंगे। अनसीन क्वेश्चंस की आदत होनी चाहिए। ज़्यादातर अभी तक क्या होता है, देखे हुए क्वेश्चन होते हैं, आप यदि मल्टीपल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो कई बार लगता है अच्छा ये वाली चॉइस हो जाएगी, ये वाली, पर नीट के अंदर अनसीन क्वेश्चंस आएंगे, आपके देखे हुए नहीं आएंगे। और फाइनली यू नीड टू आइडेंटिफाई योर वीक एरिया, जिससे आप फोकस कर पाएं कि कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ पे मेहनत नहीं करनी। ये सारी चीज़ें टेस्टिंग से होगी। सो दिस इन माई माइंड इज अ बैड रीज़न। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर, डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन मुझे नहीं लेना। बट मेरे हिसाब से यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके मॉक टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, दीज आर द रीजंस व्हाई यू शुड राइट मॉक टेस्ट। लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग, नो, लॉट ऑफ टाइम इज नॉट रिमेनिंग, लॉट ऑफ टाइम इज नॉट रिमेनिंग। अबाउट 18 वीक्स आर रिमेनिंग। तो मेरे हिसाब से 18 हफ्ते, ज़्यादा हफ्ते नहीं होते। एंड एनीवेज वी आर टेलिंग यू कि 19 जनवरी से आप टेस्टिंग लिखना चालू करिए, क्योंकि रेडी भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना रेडी हुए टेस्टिंग करना चालू कर दिया, ठीक है। ये करना पड़ेगा गाइस, नहीं तो ज़्यादातर ड्रॉपर्स का सिलेबस फरवरी एंड की तरफ खत्म होगा, ठीक है। तो जरा सोचिए, क्या आप साथ में रिवीजन अलॉन्ग विद सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हैं जिससे आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाए? सोचिए ये और ये चीज़ें, सोचिए गाइस, इज दिस गुड फॉर यू? इसका आंसर डॉक्टर शर्मा बोलते हैं गुड इनफ इज गुड इनफ, है ना। आप कभी भी बिल्कुल परफेक्टली रेडी नहीं होंगे, दैट इज ओके। नीट एग्जाम में भी जाते हुए ऐसा नहीं लगेगा कि 720 में से 720 आएंगे, बट दैट इज ओके। इंपॉर्टेंट यह है कि आप जितना टेस्ट लिखते जाएंगे उतना आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है, एंड यू वुड बी एबल टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि आप उस जगह पे मेहनत करेंगे जहाँ पे आपके नंबर कटे। फियर ऑफ एक्सपोजर, आप क्या चाहते हैं? अभी एक्सपोजर की जगह नीट एग्जाम में एक्सपोजर हो और फिर 1 साल और तैयारी करनी पड़े? सोचिए। और ये वाली जो चीज़ है, आपकी कोचिंग में ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है, मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट यदि आप किसी भी इन वाले रीजंस की वजह से टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा। यदि आप इमीडिएटली अभी टेस्टिंग नहीं करना चाहते हैं, दैट इज़ ओके, पर अपना टेस्ट शेड्यूल कमिट कर दीजिए। तो हम आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, देख लीजिए, है ना। तो क्या है, ये वाली टेस्टिंग T15 इस तरह से होगी। ये 15 टेस्ट हैं। हमने 11th और 12th को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। 2 टेस्ट हो जाएंगे 19 जनवरी 26 जनवरी। फिर 12th को P1 P2 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 2 फरवरी 9 फरवरी। फिर क्लास 11th क्लास 12th, क्लास 11th क्लास 12th। ये क्लास 11th का फुल सिलेबस 16 फरवरी 23 फरवरी 2 मार्च 9 मार्च, और फिर फुल सिलेबस टेस्ट है ना, 16 मार्च से। ये T15 है, ये वाला जो है ये T15 है। दिस इज स्टार्टिंग ऑन 19 जनवरी। और उससे पहले आप रेडी होंगे अपने DIY टेस्ट के साथ। ये हमने 14 टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाले टेस्ट 26 दिसंबर से लाइव हो जाएंगे, और आप क्या कर रहे हैं, इन वाले टेस्ट के थ्रू इन टेस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। इन वाले टेस्ट को लेके 200 क्वेश्चन के टेस्ट है, जैसा मैंने पहले बोला था। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये T11 है। दिस इज स्टार्टिंग ऑन 16 फरवरी। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं सर मैं 19 जनवरी से रेडी नहीं हूँ, पर मैं अभी से, क्योंकि अभी हॉलीडे डिस्काउंट है टेस्ट सीरीज पे, है ना। T15, T11 और T7। तो T11 का मतलब हुआ 16 फरवरी से। तो ये वाला पार्ट जो है ये T11 में होगा, और उसके बाद ये जो पार्ट है ये T7 है, 7 फुल सिलेबस टेस्ट, है ना। इन सब के साथ ये DIY टेस्ट होंगे, और इन सब के साथ कस्टम टेस्ट और DPP जनरेटर होगा। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा कि आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके और कोई भी क्वेश्चन हो उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है गाइस। अब मैं आपको बता देता हूँ मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने यदि अभी तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, आपके पास 2 ऑप्शन है।
एक तो ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो असेंट 3.0 चल रहा है जिसमें अभी क्लास 11th के टेस्ट हो रहे हैं, फिर क्लास 12th के टेस्ट चालू होंगे 2 फरवरी से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वाले फॉर्मेट से ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि 19 जनवरी वाला टेस्ट स्टार्ट करना है या 16 फरवरी वाला या 16 मार्च वाला। आप अभी से क्यों ज्वाइन करें? जिससे आप अभी से अपनी टेस्टिंग को कमिट कर दें, आप अभी से डिसाइड कर लें इन वाली डेट्स को ये वाले टेस्ट देना है। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हॉलीडे का एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है जो आप भर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज यह है, अपने दिमाग में डाल लीजिएगा इस, इफ यू वांट टू क्रैक नीट, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सपना है डॉक्टर बनने का, थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, उनके ऊपर आप मेहनत करते हैं, रिवाइज करते हैं। यदि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे, आपको लगेगा सारी चीजें रिवाइज करनी है और आपकी सारी तैयारी का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा। यू कैन नॉट रिवाइज 82 चैप्टर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट इज वाई टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NEETprep.com पे हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। इस बार का रैंक 1 शुभांश सेन गुप्ता हमारे यहाँ से 25,000 एमसीक्यूज और 92 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए। हमारे यहां से 5 साल में 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। हम पढ़ाते नहीं है, हमारे कोचिंग सेंटर्स नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं। बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, पर उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे टेस्ट लिखते हैं। तो इस वजह से हम अलग अलग जगह पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप पीछे रह गए, आगे एक और मौका हो रहा है। आगे जो 3 मौके आएंगे, T15, T11 और T7, मैंने अभी आपको बता दिया। आप अभी से कमिट करिए टेस्टिंग के लिए, यदि आपने अभी तक कमिट नहीं किया। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू विल मेक नाउ एट दिस टाइम व्हेन न्यू ईयर 2025 इज गोइंग टू कम। ठीक है बच्चों?